फिर समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सबको समान अवसर, ये सारी की सारी चीजें आज गौण हो रही है। वोट कट रहे हैं, 67 लाख वोट एक निर्वाचन जो राज्य का है, महाराष्ट्र में कट गए, बिहार में तैयारी है, बंगाल में तैयारी है, राजस्थान में भी तैयारी है। इसलिए वोट का जो अधिकार है, जो हमको हमारे संविधान ने दिया, आज उसके ऊपर खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। कोई आदमी सरकार के खिलाफ बोले, इसके ऊपर मुकदमा। आप देखो हमारे नेता पर, राहुल जी पर कितने मुकदमे इन्होंने कर दिए बिना वजह, जबकि कांग्रेस के राज में ये लोग कितने खिलाफ बोलते थे, एक भी मुकदमा हम लोगों ने कभी उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया। कुल मिलाकर आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। मीडिया में, हमारे मीडिया कर्मी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके मालिकों पर बहुत बड़ा भारी दबाव है। एनडीटीवी पर छापा कभी कांग्रेस के राज में पड़ा था किसी मीडिया घराने पर, लेकिन ये लोग जगह जगह चाहते हैं कि सब जगह भारत पकड़ ले। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो थी निर्वाचन आयोग, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस बैठते थे, उनको हटा दिया और उनकी जगह अब प्रधानमंत्री जी जो है स्वयं और उनका एक नॉमिनी और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, तो सारे जो निर्वाचन आयोग में बैठे हुए लोग हैं वो सब कुपेट हो गए। और इस कारण से आप ये देखेंगे कि पूरी तरीके से संविधान को ताक में रखकर काम किया जा रहा है। इसलिए संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, वोट के राज को बचाने की जरूरत है। वोट का राज खत्म हो जाएगा तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। मैं हमारे जननायक नेता श्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा संविधान को बचाने के लिए हर जिले में, हर जगह जाकर के संविधान को बचाने की अपील कर रहे हैं। ये यहाँ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस सम्मेलन में तो सारा आए, अब हम लोगों को हर वार्ड में, हर जगह इस प्रकार की रैलियों का आयोजन करना होगा, तब जाकर के लोगों को पता लगेगा संविधान बचाने की क्या आवश्यकता। ये सरकार केवल मात्र सोचेबाजी करती है। कभी कहते हैं मेक इन इंडिया, कभी कहते हैं कि भारत जो है वो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देगा, 15 लाख खाते में आएंगे, सब हवा हुए, किसी का कुछ पता नहीं है। जो योजनाएं अशोक जी ने शुरू की थी, 10 लाख की योजना 25 लाख तक करने की थी, आज 5 लाख में आ गई। उसको भी कभी कहते हैं कि स्कूटी जिसके पास है, मोबाइल जिसके पास है, घर जिसके पास है, उसको काट दो। आज RCA टेस्ट दवाइयां नहीं मिल रही है। आपके वक्त में तो 370 से ज्यादा दवाइयां मिलती थी, आज तो संख्या करीब 170-80 हो गई है। और किसी तरीके से मुद्दा निकाल कर गरीबों का शोषण हो रहा है। किसानों की इनकम दुगनी करने वाली सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे पा रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज संविधान में पंचनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, केवल धर्म के नाम पर वोट मांगते। कांग्रेस ने 3600 करोड़ को साथ लेकर इस देश का संविधान बनाया था। उस समय आपको बताता हूँ, 1942 का जब आंदोलन चला, उस समय RSS ने उसका विरोध किया, CPI ने विरोध किया, लेकिन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन तीनों के द्वारा हमारे देश के सब लोगों को एक किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष किसने बनाया? नेहरू जी ने, गांधी जी ने बनाया। लेकिन आज ये लोग जो है उनके नाम को पेश करने में लगे हुए हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान कांग्रेस के माध्यम से दिया, उसकी रक्षा करने की जरूरत है। आइए हम लोकतंत्र को बचाएं।
मैं नारा लगाऊंगा, संविधान बचाओ। आप कहेंगे लोकतंत्र बचाओ। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। मैं आपके और अशोक जी के बीच में एक में रहकर एक ही बात कहना चाहूंगा, इस सरकार का, राजस्थान सरकार का क्या काम है कि अशोक जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना। इसके अलावा क्या काम किया 1.5 साल में बताता पेंशन। और ऐसे ऐसे खास लोग हैं, मुझे याद है हमने कैबिनेट में एक फैसला किया था कि हर साल 15% पेंशन बढ़ेगी। और बजट में क्या घोषणा करते हैं, इस बार हमने 1000 रुपए की पेंशन को 1150 कर दी। तो सोच कभी कर गए, आप क्या कर रहे हो? ऐसी अनेक घोषणाएं आपको मैं बता सकता हूँ।